हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से अपना काम कर रहे होंगे। तो क्या पढ़ाई करनी है जरा जानते हैं। आज हम लोग बेटे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 प्रश्नावली 9.4। आप लोगों को पता ही है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 गतिमान है ना। और उसी क्रम में इसका ये 18वां लेक्चर है। इस 18वें लेक्चर के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से सभी पॉइंट्स को बताते हुए इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर वो सभी बातें हो चुकी हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी सहायता से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, और अगर वो देखा होगा तो इस एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। और अगर नहीं करे हैं, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तब ये लेक्चर आपके लिए लाभकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपने आप एक बार देखें लगा करके, देन अगर कोई दिक्कत आती है तब उस दिक्कत को हटाने, यानी दिक्कत, ये प्रॉब्लम कोई आती है उसके सॉल्यूशन के लिए आप इस लेक्चर में आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इसके क्वेश्चंस अपने आप से ही कर लिए हैं तो कोई जरूरत नहीं इस लेक्चर में बैठने की। तो भाई साहब सिर्फ क्वेश्चन हल होंगे, कोई नई बात नहीं बताई जाएगी। नई बातें हो चुकी हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो भाई साहब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया। भाई जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा है उसके अंदर तो ये सवाल, उनके अंदर ये सवाल उठा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही करा दिया था। तो दूसरे की बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 बार करना उचित नहीं है ना। तो चलिए, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें एक स्पेशल सीरीज दे रखी है 1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 4 गुणे 5 को के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये एक स्पेशल सीरीज है ना। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशल सीरीज के n पदों का योगफल ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने समांतर गुणोत्तर श्रेणी पढ़ के आए हैं, लेकिन ये स्पेशल है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको ये बताई थी बात कि 2 स्टेप में करना है काम। 2 स्टेप में काम करना है। इन स्टेप 1 हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो श्रेणी आपको दी गई है, जो श्रेणी आपको दी गई है, श्रेणी का हम लोग क्या करते हैं, वो एक व्यापक पद निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? व्यापक पद, है ना। व्यापक पद आपको पता ही है, उसको हम nवा पद भी कह लेते हैं, है ना। और इतना निकालने के बाद में बाकी कुछ नहीं बचता। स्टेप सेकंड में आप फाइनल सॉल्यूशन करते हो, और आप लोग जब nवा पद निकाल देते हैं तो फिर आप लोग सिग्मा ऑपरेटर को यूज कर लेते हो। सिग्मा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो सिग्मा ऑपरेटर यूज करते हैं। और वो करते कैसे हैं, इंट्रोडक्शन में भी आपको पता चला होगा, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन से दोबारा से फिर आपको रिकॉल हम लोग करेंगे। केवल 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। सबसे पहले व्यापक पद, उसके बाद सिग्मा ऑपरेटर को यूज करना कैसे करके। चलिए अब ध्यान दें, कुछ फॉर्मूले भी थे, वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूं। आपको पता है कि सिग्मा, है ना, सिग्मा के, है ना, सिग्मा के, जहां के इज इक्वल टू अगर मैं 1 से n तक लेता हूं तो उसका मतलब होता है कि 1 + 2 + 3, है ना, एंड 4 प्लस डॉट डॉट डो अप टू n। इसका फॉर्मूला होता था 1/2 n × n + 1। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि n × n + 1/2, ठीक है ना। याद रखना इसका इस्तेमाल होगा। एक फॉर्मूला होता था, क्योंकि ये होता है प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये होता है। एक होता है सिग्मा k = 1 से लेके n तक और k²। इसका मतलब होता था 1², 2², 3²। बहुत डिटेल से मैंने ये सिग्मा ऑपरेटर को समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन में देख के बैठे होंगे, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो 4², है ना, एंड डॉट 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 अप टू n²। इसका फॉर्मूला होता था n × n + 1, ठीक है ना, n × n + 1/6। ये हमारा फॉर्मूला होता था। एक फॉर्मूला और हमने बताया था कि सिग्मा k = 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा k³ दैट इज इक्वल टू 1³ 2³ एंड 3³, देन 4³ प्लस डॉट 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 अप टू n³, है ना, अप टू n³। इसका फॉर्मूला होता था कि n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूले थे। साथ में 1-2 फॉर्मूला और था, ठीक है ना, साथ में 1-2 फॉर्मूला और था। तो इसका शॉर्टकट फॉर्म, इसकी मैं लिख लेता हूँ शॉर्टकट फॉर्म,
ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, शॉर्टकट फॉर्म मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्या लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि सिग्मा, मैं तो लिख लेता हूँ फॉर्मूला कि अगर सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक हम यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मूला जो होगा के, वो होगा आपके पास में n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा पहले वाला। मतलब इस पूरी बात को ना लिख करके मैंने शॉर्टकट फॉर्म लिख ली। और अगर कहीं आपको दिखाई देगा कि सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के स्क्वायर, तो उसका मतलब होगा n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 6। ठीक है बेटा, ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वैसे विचार तो बढ़िया से इसमें डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा जुड़ना जरूरी है। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर k की घात 3 की बात करें तो इस वॉट ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 की होल क्यूब, ठीक है ना, होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। अच्छा, साथ में एक दो फॉर्मूला और था जो बताया था मैंने, और वो क्या था उसको भी लिख लेते हैं कि अगर कभी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से n तक होगा और हम लोग सपोज कर लो 1 है हमारे पास, यहाँ क्या है 1 है, तो उसकी वैल्यू n आ जाएगी। ठीक है, और बस इतनी ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं, बाकी मैं सवाल के अंदर डिस्कस करूँगा। सवाल कब करूँगा, अगर ऐसी बात बताता रहा तो, ये बात तो मैं इंट्रोडक्शन में बता ही चुका था आपको पहले भी। तो चलिए, मतलब स्टेप 1 में क्या करना है, पहले इसका nवां पद निकालेंगे। तो श्रेणी का nवां पद जो होगा an कहलाता है। an इज व्हाट, an क्या बनेगा आपके पास में, ध्यान से देखना, यहीं पर लॉजिक लगना है। देखो, सीरीज का पहला पद पे दिमाग डालो और दूसरे पद पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इस पहले पद का पहला हिस्सा तो 1 है, दूसरा हिस्सा 2 है, तीसरा हिस्सा 3 है, ऐसी डॉट 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 आपके पास में n आ जाएगा, है ना। इसका nवां पद यानी कि जो पहला पोर्शन बनेगा, यानी कि जो पहला पोर्शन, 3 हिस्से हैं ना भाई, आप किसी भी पद को उठा लो, आपके पास में जो a2 लिखा है इसमें 3 हिस्से हैं कि 2 गुणे 3 इंटू 4, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहला हिस्सा कैसे निकलेगा, पहला हिस्सा मतलब है आपके पास में कि 1 2 3, आप देख पा रहे हैं ना, तो 1 2 3, तो ऐसे ही जब मैं nवां पद निकालूंगा तो यानी कि 1 2 3 का जो nवां आएगा वो पहला हिस्सा आ जाएगा, गुण है। अब हमारे पास में 2 3 4, 2 3 4 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, nवां पद निकाल लेंगे, इसका भी nवां पद निकाल लेंगे, ठीक है ना, का भी nवां पद हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आपके पास में अब अगर हम ध्यान दें, जो इस nवें पद का तीसरा हिस्सा बनेगा, तो थर्ड पार्ट ऑफ इट, यानी कि 3 4 5, तो इसका मतलब 3 4 5, है ना, डॉट 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 का nवां पद। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें आसानी से इस पूरी स्पेशल सीरीज का nवां पद निकल जाएगा आपके पास में। ठीक है, देखो कैसे करता है। अब ध्यान दो, an वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बच्चे ऐसे बहुत तेज बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे। 1 2 3 का nवां पद, क्योंकि ये क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी 1 2 3 एंड सोन का nवां पद, तो an इज व्हाट आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा आपके पास में n ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हल करके तो आ जाएगा, इसका पूरे का मान तो आ जाएगा n गुणे। अब ध्यान देंगे हम लोग 2 3 4 डॉट 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 का nवां पद, आपको पता है बेटा कि ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है, और समांतर श्रेणी में a का वैल्यू 3 है, 2 है, और d हमारा 1 है, तो nवां पद निकालना, तो an इज व्हाट, an आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो an इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n प्लस 1। इसका मतलब इसको सॉल्व करने से हमारा n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इसकी आगे वाले की, तो आगे वाले में यह 3 4 एंड 5 का nवां पद हम देखेंगे, तो आपको पता है a की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड d इज ऑल्सो 1,
तो ये भी आप AP बन रही है ना, समांतर श्रेणी, तो इसमें भी यही फॉर्मूला उपयोग में ले आएंगे। तो आ जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1, तो आ जाएगा n+2। आई थिंक AN की वैल्यू आ जाएगी n+2। इसका मतलब जब हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो तीसरा हिस्सा आ जाएगा n+2। तो मेरे भाई अब कहने की बात कुछ बची ही नहीं है, आपके सामने सारी बात हो चुकी है बहुत अच्छे से। हमने इस श्रेणी का nवां पद निकाल लिया है, ठीक है। अच्छे बच्चे, दिमाग वाले बच्चे डायरेक्ट भी ये काम कर सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे? देखो 1 2 3 तो nवां पद n आ जाएगा, है ना। और आपको पता है हर एक पद में पता है, अगर 1 है तो दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। मतलब अगर ये n है तो ये n से 1 ज़्यादा है, n से 1 ज़्यादा है, और ये n से 2 ज़्यादा है, n से ये 2 ज़्यादा है। देख लो, चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, हमारा AN सही आया है या गलत आया है, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। किस तरीके से? सपोज कर लो मैं तीसरा पद निकालना चाहता हूँ, तो AN मेरे पास में कितना है? AN है n इंटू n+1 एंड n+2। मैं चाहता हूँ कि तीसरा पद निकालूँ, A3 निकालूँ, तो A3 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1, है ना, इंटू 3 प्लस 2। अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 इंटू 4 इंटू 5, चेक कर लो, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ सही बात है। इसका मतलब क्या रहा बेटा कि हमारा जो nवां पद है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस nवें पद की आप मल्टीप्लाई कर लो, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो AN nवां पद जो हो जाएगा वो आ जाएगा n इंटू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 आपके पास में, या AN इज इक्वल आ जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n एंड प्लस के 2। और आप एक काम कर लो, AN इज इक्वल टू आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n की घात 3 प्लस 3n स्क्वायर एंड प्लस के 2n। इतना करने के बाद अगर हमारा व्यापक पद ये आ जा रहा है, तब हम दोनों पक्षों में सिग्मा लेंगे, हम क्या करेंगे? समेशन करेंगे फिर। और समेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, हमने सिखाया था कि आप लोग इस n की जगह k रख लेंगे, तो आप AK बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे? AK, अनिल कपूर बना लेंगे, इसका AK बना लेंगे, a की घात 3 और फिर 3k स्क्वायर, देन फिर आ जाएगा 2k, और फिर दोनों पक्षों में सिग्मा ऑपरेटर यूज कर लोगे 1 से लेके n तक। तो सिग्मा, है ना, सिग्मा AK n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बराबर हो जाएगा, इस पर भी सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की क्यूब प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 3k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2k, है ना। और इस e को हम लोग Sn बोलते हैं। Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल। का मतलब क्या हो गया? k का मान 1 से लेके n तक जब रखेंगे, आपको पता है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n। AK का मतलब क्या है? इसका मतलब है A1 फिर A2 प्लस A3 प्लस A4। मतलब हम k का मान 1 2 3 4 रखते चलेंगे तो ये मिलता चला जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा? AN तक चलेगा। और आप देख पा रहे हैं यही तो हमारा क्या है? पदों का योगफल है। और n पदों का योगफल को हम किससे लिखते हैं? Sn से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, ये वाली चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, Sn। तो हमारा Sn जो है ये आ जाएगा। तो सीधी बात है, अब Sn ही लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू रखा है ये देखो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देंगे उठा करके, कितना आ जाएगा हमारे पास में? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की घात 3 प्लस, देखो सिग्मा में ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा और ये बचेगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, n तक k स्क्वायर प्लस ये भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और k। ये 2 ये 3 बाहर क्यों आया, ये 2 बाहर क्यों आया, इस संबंध में बातें हमने इंट्रोडक्शन में की थी, बहुत अच्छे से की थी, पूरा डिटेल से लिखवाया था। एक फॉर्मूला भी बनाया था वहाँ पर। और फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास में, वो फॉर्मूला हमने लिखवाया भी था, नोट बना करके लिखवाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। वो ये था कि अगर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 3a हो, अगर इस तरीके से हो, तो ये जो 3 है वो बाहर आ जाएगा। 3 मतलब कोई भी नंबर हो सकता है,
है ना, कोई भी नंबर हो सकता, 3 बाहर आ जाएगा तो सिग्मा जो है अप्लाई हो जाएगा k इज टू 1 से लेके n तक a के ऊपर। तो हमने ये कहा था, है ना, ये हमने क्या कहा था, ये कहा था कि इस तरीके से जो भी नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो। तो अगर यहाँ पे मैं m लिख लेता हूँ, इसका मतलब m बाहर आ जाएगा। m कुछ भी नंबर हो सकता है, तो एक जनरल फॉर्मूला मैं वहाँ बताया था, हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, Sn इज इक्वल टू, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, आप कितने अच्छे हो कैलकुलेशन में, बस वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं। n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 3 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू तो उठाओ, है ना, कौन सा दूसरे नंबर का फॉर्मूला इज वॉट, यह आ जाएगा हमारे पास में n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू, और ये पहले वाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आप पहुँच गए, बस कैलकुलेशन करनी है अब तो, ठीक है ना। बाकी जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो सब कवर हो चुके हैं हम लोगों के, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं ठीक है भाई, ओके। देखिए क्या होना है इसके बाद, देखिए एसएन जो आएगा बेसिकली हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर है भाई यहाँ पे, है ना, ये है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो इससे मैं काट दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 2, है ना, क्योंकि 2 तिया 6 होते हैं, प्लस यहाँ पे 2 से 2 काटोगे या एलसीएम रखोगे सेम, काटना चाहो काट दो, उठाओ। हमने कहा कि यहाँ बचा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं n इंटू एन प्लस 1 थ्रू आउट सब में से कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1, चाहो तो 2 रहने दो यार, यहाँ पे ये जो 2 था ना, ये 2 मत काटो क्योंकि कॉमन निकालने में आसानी रहेगी फिर हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, फिर अंदर बचेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 एंड प्लस ये वाला पोर्शन बाहर चलाएगा, केवल n प्लस 2n प्लस 1 बटे 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये पोर्शन बाहर तो केवल 2 बचेगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करें, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एलसीएम ले लें इसका, और वो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, देन प्लस 4n प्लस 2 एंड प्लस 4, ठीक है ना, एलसीएम लिया है, कोई बड़ी बात नहीं करी है। n प्लस 1 एज इट इज अपॉन 2 चलता रहेगा, यह आ जाएगा n स्क्वायर और प्लस 5n प्लस के 6 अपॉन 2, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे n इंटू एन प्लस 1, आंसर को हम लोग अगर यहाँ पे फैक्टर कर पा रहे हैं तो कर दें, एन स्क्वायर इनके 6 के टुकड़े जोड़ने पर 5 आता हो तो आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस के 3n, है ना, प्लस 2n प्लस 6 अपॉन 2। तो जब लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा, n कॉमन निकालो तो n प्लस 3, एन प्लस का 2 कॉमन निकालो तो n प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देख लेंगे भाई, तो Sn हमारा जो n पदों का योगफल हो कैसे निकलेगा, ये तो चल ही रहा है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 तो साथ साथ चलेगा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हालत होगी, यहाँ आ जाएगी n प्लस 2 एन प्लस 3, n प्लस 2 एंड n प्लस 3, है ना, n प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, आपके पास में अपॉन 2। तो अब अगर मैं इसको सही करके लिख दूं तो Sn जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4, तो दैट इज योर आंसर, और यही आपका इसके n पदों का योगफल बनेगा। तो भाई क्वेश्चन जो है देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको आसानी से nवां पद निकल जाना चाहिए, और अगर आप nवां पद निकालने में कामयाब रहते हैं फिर सिग्मा अप्लाई कर देना है, और सिग्मा अप्लाई करने के बाद में ये वाले फॉर्मूले यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। तो अब इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना, किसकी तरफ, 3 की तरफ। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो तीसरे में क्या बात होगी, तीसरे में भी यही बात है,
तीसरे में भी यही बात है, कोई अलग बात उसने नहीं करी है बेचारे ने। इन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन फॉर्मूले को नोट कर लिया आपने, कर लो नोट इनको, इन फॉर्मूलों को नोट कर लो यार, ठीक है, कहीं ना कहीं रख लो इनको सुरक्षित। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी करना क्या है, 3 गुणे, एक बार उठा लूँ किताब हाथ में, हाँ ठीक है, कि 3 एक श्रेणी दी है, 3 गुणे 1 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 स्क्वायर प्लस 7 गुणे 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 के इसके भी हमें n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग। तो बेटा हर बार आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ, योग ज्ञात करो, कि हर बार जो व्यापक पद निकालते हैं, है ना, उसे निकालने में आपको बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूले लगाने नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा सोचना है। कि जैसे इसी सीरीज के अंदर देखो, इसमें अगर मैं इसका व्यापक पद निकालूं, इफ वी टॉकिंग अबाउट द व्यापक पद, यानी कि व्यापक पद मतलब एनवा पद अगर मैं निकालूं, एनवा पद मतलब होता है ए एन, अगर मैं निकालूं तो ए एन कैसे निकलेगा, ए एन मैं देख पा रहा हूं 3 5 7, तो 3 5 7, है ना, पहले पद में आप देख पाओगे कि a1 इज वॉट, a1 है, a1 आपके पास कितना है 3 है, a2 आपके पास में कितना है 5 है, a3 आपके पास में कितना है 7 है। तो अगर इसको देखो आप, है ना, इसको अगर देख लो तो इसको आप कैसे लिख पाओगे, इसको आप कैसे लिख पाओगे कि 2n+1, ठीक है ना। आप अगर आप इसका जनरल पद निकालो, नहीं समझ में आ रहा, चलो छोड़ो, सिंपल करते हैं। 3 5 7, 3 5 7 का nवा पद कैसे निकालेंगे, श्रेणी सबको दिख रही है, समांतर है, समांतर श्रेणी में n = 3 हो जाएगा आपके पास में, एंड d क्या आएगा, d आपके पास में 5 - 3 दैट इज 2 आ जाएगा। इसका nवा पद निकालो, इसका जो nवा पद निकलेगा वो बनेगा an निकलेगा a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, इसका मतलब a है 3 प्लस n-1 इंटू डी इज वॉट 2। तो अगर सॉल्व कर लें इसको तो ये 2n+1 आ जाएगा, चेक कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 5 7 है, ये 3 ये 5 ये 7 है, इसका जो nवा पद बनेगा वो तो बनेगा 2n+1, क्या बनेगा 2n+1 आपके पास में। और मेरे भाई मेरे बेटे ध्यान से देखो, अगली जो टर्म है वो है, पहले में 1 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, पहले पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में 3 का स्क्वायर, चलते चलते 10वें पद में 10 का स्क्वायर आएगा, चलते 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 आपके nवें पद में n का स्क्वायर आएगा, है ना। तो सीधी बात है, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका nवा पद, बस nवा पद निकलते ही सिग्मा अप्लाई करना, और क्या करना, और पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, an इज वॉट आ जाएगा 2n³ प्लस n स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, एक बात बहुत छोटी सी बताना चाहूँगा कि an = हमारा 2n+1 है और बाहर है हमारा n स्क्वायर, तो उस पर यही सिग्मा क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि जो टर्म्स रहेंगी इधर की तरफ वाली वो प्लस में या माइनस में रहनी चाहिए, गुणा में नहीं रहनी चाहिए, गुणा में नहीं रहनी चाहिए। अगर n गुणे n स्क्वायर है ना, तो कभी आप कहो सर जी इसमें सिग्मा लगा लो, है ना, आपके पास में मतलब आपको ऐसा आ गया k × k² आ गया, आप कहोगे सर मैं सिग्मा लगा रहा, सिग्मा k = 1 से लेके n तक इंटू सिग्मा k = 1 से लेके n तक k²। सर जी यहाँ तो फॉर्मूला खोल दूंगा मैं, कितना n × n+1 अपॉन 2 इंटू, और आपके पास में इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 एंड 2n+1 अपॉन 6। सर जी इसको सॉल्व कर दूंगा, कतई सरासर गलत है। मतलब क्या है, मतलब सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, सीधी बात है, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी k की घात 3, तो उस k की घात 3 पे अप्लाई करना, ना कि k और k² पर अलग अलग करना है। मतलब ये है कि सीधी बात है कि पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर ली है, ताकि प्लस और माइनस में पद आ जाएं और आप लोग आराम से सिग्मा अप्लाई कर लें, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब क्या करता हूँ, मैंने क्या आता है, AK अनिल कपूर को बुला लो, तब हम AK लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे AK, तो AK कितना आ जाएगा, AK आ जाएगा 2k³ प्लस k² और फिर लगा लो जो SN होता है बेसिकली वो बराबर होता है सिग्मा AK के बराबर होता है, जहाँ k = 1 से लेके n तक चलते हैं।
और ये है हमारे पास में, इस पर भी सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और 2k की घात 3 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी भी कहा था कि जो 2 है अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर कोई संख्या होगी वो बाहर आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की का क्यूब यहाँ लिख लेंगे प्लस इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही खुल जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर। उठाई हुए फॉर्मूले 2 इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। लुक एट द फॉर्मूला नंबर 3 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखो तीसरे नंबर का फॉर्मूला, प्लस इसमें हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है मेरे भाई, आपको यही हल करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आ जाएगा मेरा 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इससे ये आपकी कट जाएगी 2 बारी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका मैं n इंटू, ठीक है देखो ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ n प्लस 1 को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो Sn इज वॉट, हमारा Sn ही तो है ये n पदों का योगफल, n मैं निकाल रहा हूँ n और n प्लस 1 अपॉन 2 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n इंटू n प्लस 1 तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि इनका स्क्वायर था, एक एक चीज़ बाहर आ गई और इसमें से ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ बचेगा केवल बटे 1 प्लस यहाँ बचेगा कि 2n प्लस 1 अपॉन 3 3 क्यों बचा, क्योंकि 6 था ना, क्या था 6 था आपके पास में, तो ये इसलिए 3 बचेगा। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा पानी वानी ले ले थोड़ा सा। चलिए तो मेरे भाई अब ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व कर लो। तो हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 एज इट इज चलता रहेगा, और मेरे बेटे इसका एलसीएम 3 ले लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2n प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, कैलकुलेशन ही तो है, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 3। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 अपॉन 6। आप यहीं छोड़ दो, अगर इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे तो ना करो। कौन कह रहा करने को यार, कौन कह रहा है आपको फैक्टर करने को, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4th की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट करें जरा। ठीक है, चलिए मतलब मेन खेल जो हो रहा ना, वो खेल वही हो रहा सिर्फ किसका, nवें पद का, है ना। nवां पद पता चल जाए बस जिंदगी में मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो मैं यार एक काम कर रहा, मैं इन फॉर्मूलों को हटा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा बार बार देखने, ऐसे याद ही नहीं होंगे मेरे, फिर याद तो मुझे है सारे। ठीक है ना, वो आप अपनी देखो सिर्फ आपको याद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, ये कहता है, अच्छा ये अलग टाइप का आ गया, 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 डॉट 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 के, इसके भी n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है ना, तो मैंने ये कहा था इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए योगफल ज्ञात करो, मैंने ये कहा था इस तरीके के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए। अगर ये वाला टाइप हो जाएगा, थर्ड टाइप का सवाल है ये, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे a1 है, a1 को लिख लेंगे 1 अपॉन 1 इंटू 2 और उसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। और इस तरीके से कोई चीज़ अगर लिखी रहती है ना, तो उसे तोड़ने का तरीका ये कि 1 अपॉन समथिंग कुछ लिखा रहा है तो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि 1 बटे अंतर और ब्रैकेट में 1 बटे छोटे वाला छोटा माइनस 1 बटे बड़ा। ये क्या बवाल है, इंट्रोडक्शन में भी बताया था मैंने कि जैसे 1 बटा 1 गुणे 2 है, तो इनका अंतर करो, घटाओ, 2 बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 2 में से 1 जाके बचता है 1, अंतर कितना आ गया दोनों का, नीचे जो रखी हुई संख्याएं हैं 1, तो 1 बटा 1
ब्रैकेट 1/, छोटे वाला कौन है इसमें, 1 है, 1 माइनस 1/2। आप चाहे चेक कर लो, मेरे भाई, एलसीएम लेकर के यही आएगा। तो ये तोड़ने का तरीका, ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। तो 1/, है ना, 1/1 माइनस 1/2, ये तो आ गया A1। फिर आ जाएगा मेरे पास में इसी तरीके से A2, है ना, ऐसे आ जाएगा मेरा A2 क्या है, 1/2 इंटू 3, इसको भी लिख लेंगे 1/1 क्योंकि अंदर इसका भी 1 ही है, और 1/2 माइनस 1/3, ठीक है ना। और A3 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3 इंटू 4, और 3 इंटू 4 को लिखेंगे हम 1/1 इंटू 1/3 माइनस 1/4। अच्छा 1/1 का मतलब कुछ है तो है नहीं, 1 ही होता है, तो हटा दो उसको, क्या आपत्ति आ रही इसमें, है ना, हटाया जा सकता है। ऐसे ही चलते चलते इसके अंदर हमें an पद लिखना पड़ेगा, और an पद जो होगा वो क्या होगा उसको देखना पड़ेगा, 1/, ध्यान से देखो, पहला जो पहले पद का पहला हिस्सा 1 2 3, देखो 1 2 3, तो nवें पद में क्या आएगा, n आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो दूसरा पद है वो पहले वाले से एक ज्यादा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ n है तो यहाँ n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको तोड़ेंगे ऐसे ही तो क्या आ जाएगा, अंतर तो उनका एक ही आ रहा, तो 1/, छोटे वाला माइनस 1/, बड़े वाला, ठीक है ना, ये ऐसे लिखना है आपको। फिर यहाँ पर आके क्या करना है आपको, योग करना है। योग का मतलब क्या हो जाएगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक ले जाएंगे, AN तक, ये योग ही तो हो गया इन सब का योग। और वो योग क्या होगा, योग इससे तो करेंगे नहीं, लिखना चाहो तो उसको भी लिख लो, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n+1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यही तो क्वेश्चन था। इनको जोड़ेंगे, देखो इनको जोड़ने का तरीका देखो, ये जब टूटता है ना और जब जोड़ते हैं तो मजा आता है। देखो देखो जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4 आएगा, कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे कोई टर्म आएगी तो ये 1/9 n भी कट जाएगा, ठीक है। केवल बचता है पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मतलब 1/1 माइनस 1/n+1 केवल बचेगा, और इसको आप सॉल्व कर दो, आपका यही आंसर आ जाएगा n+1, और आ जाएगा n+1 माइनस 1 से 1 कट गया तो n/n+1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है करने का, जिस तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने एक्सरसाइज के अंदर भी कराए थे, है ना, सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर भी मैंने कराया था, तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। तब तक स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 5वें में क्या है, 5वें में क्या है मेरे भाई, ठीक है ना, 5वें में क्या है, 5वां क्या कह रहा है, 5वें ने कहा है, कही है एक ऐसी बात, 5वें क्वेश्चन में उसने कहा है कि मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू इन्होंने सॉरी बीच में कहीं ना कहीं चलते चलते इन्होंने 20 का स्क्वायर भी लिखा है, और ऐसे ही ये क्वेश्चन कुछ गलत लिखा हुआ नजर आ रहा, दूसरी किताब में देख लूँ क्या, 5वें क्वेश्चन में, हाँ नहीं ठीक है, बीच में ना एक पद डाल रहा है इसमें ऐसे ही करके, फिर प्लस करके आगे शुरू कर दिया होगा, है ना, कि n पदों का योगफल, इसके भी n पदों का योग बताना, योग ज्ञात करना है, ज्ञात करो, है ना, ये तो है बात। तो चलिए, तो सबसे पहले an निकालना है मेरे भाई, तो an कैसे निकलेगा, व्यापक पद कैसे निकलेगा, an कैन बी फाइंड आउट, आपको पता है 5 6 7 सबके वर्ग हो रहे, 5 6 7 डॉट 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 का nवां पद जो भी आएगा उसका मुझे वर्ग करना पड़ेगा, आप देख ही पा रहे हैं क्योंकि सारे पदों का वर्ग है। अब an महसूस करो अंदर क्या है, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, अरे नहीं यार समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 5 6 7 अप टू इसका nवां पद, तो a का मान 5 आ जाएगा और d हमारा बनेगा 1, तो व्यापक पद an कितना बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और a मेरा है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड आ जाएगा n+4 बेसिकली आ जाएगा, कितना आ जाएगा n+4, तो दिस इज n+4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आपके पास में हो गया काम, इसको मैं ट्राई करके छोड़ दूंगा, तुम अपने आप करोगे इसको भी।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, ऐसे सिग्मा अप्लाई नहीं करने का ना, इसे कहेंगे एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस के 16 प्लस के 8n प्लस के 16, है ना। क्या किया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब मेरे भाई हम इसको ए के कह लेंगे, अब हम क्या कह लेंगे, इसको ए के बना देंगे। तो ए के क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का 8k प्लस के 16। अब सिग्मा, क्योंकि एस एन जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ए के इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के स्क्वायर प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 8k प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 16। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला तो होता है 1 अपॉन नहीं n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इसमें से 8 बाहर आ जाएगा, लेकिन सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें 16 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 16 बाहर आ गया, अंदर बचा 1। और 1 को जब n बार जोड़ते हैं, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n बार, तो आ जाएगा आपके पास में n, तो यानी कि आ जाएगा 16n। कितना आ जाएगा, 16n। याद रखो ना यार, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके अगर n है और यहाँ कोई संख्या आ गई 3 आ गई, तो सीधा लिख दो 3n, यहाँ 16 आ गई तो लिख दो 16n। सोचना ही नहीं है यार कुछ फालतू, है ना। इसको सिंपल करना है और सिंपल आप खुद करोगे, TRY में लिख दे रहा हूँ, जो भी आएगा आपका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई टेक्निक इसमें इस्तेमाल में नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है ना, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ऐसे ही करना है, और ये है कि 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस अप टू n पदों का योग, इसका भी निकालना है, n पदों का योग मेरे को ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे। सबसे पहले पानी पिएंगे यार, सबसे पहले पानी पिया जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो भाई nवा पद निकालो पहले इसका। तो nवा पद, ठीक है ना, इसका जो nवा पद रहेगा इज व्हाट, वो रहेगा इसमें एक्चुअली ये देखो, पहले 3 6 9 3 6 9 का nवा पद इंटू 8 11 14 8 11 14 का nवा पद है ना। तो मेरे भाई अगर ध्यान दें, दिस इज ये आपके पास में जो दिख रही है ये AP है, समांतर श्रेणी है। तो 3 6 9 का nवा पद निकालना, जरा a का काम हो जाएगा, an आ जाएगा हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3, तो देगा 3 प्लस 3n माइनस 3n आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3n। अब दिख भी रहा है 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये 3 का पहाड़ा है, तो 3n गुणे इस वाले को देखो, इस वाले में 8 11 वाले को देखो, 8 11 वाले में, तो an जो बनेगा वो बनेगा 8 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी कितना बनेगा, 11 में से 8 जाके बचते हैं 3, ठीक है। तो देखो 8 प्लस के 3n माइनस 3, यानी कि 3n प्लस 5 आ जाएगा, 3n प्लस 5, तो आ जाएगा 3n प्लस 5। मेरे भाई इसको वेरीफाई भी कर लिया करो साथ साथ कि हमारा व्यापक पद सही निकला है या नहीं निकला। इसको देखने का तरीका है कि अगर मैं a3 निकालूं, a3 का मतलब इसमें n की वैल्यू 3 रख रहा हूं मैं, देखो 3 गुणे 3 गुणे 5 है ना, 3 गुणे 5 आ जाएगा 9 गुणे 9 और 5 कितने होते हैं 13, 9 गुणे 13 नहीं 9 3 3 और 5 14, तो तीसरा पद आ गया, देखो 9 गुणे 14, देखो ना 1 2 3 तीसरा पद आ गया हमारा ये, ओके। तो अब इसमें सिग्मा अप्लाई कर लो अनिल कपूर को बुला के, मतलब इसको पहले सही कर लो। तो an इज वॉट आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस के 15n, ठीक है ना,
और ए के क्या बन जाएगा, ए के बन जाएगा अनिल कपूर 3a² k² प्लस 15k, और सिग्मा अप्लाई कर दो। एस एन क्या होता है, एस एन होता है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के, यानी कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 3k² प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 15k², k खाली। तो अब मेरे बेटे इसमें 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k² प्लस यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k, और मेरे भाई 3 इंटू इसकी वैल्यू होती है कि n इंटू n प्लस 1 एन 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने जरूरी हैं आप लोगों को, प्लस 15 इंटू इसका होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2। मेरे भाई ये कट जाएगा 2 बारी, तो आई थिंक जो इसको लिखेंगे एस एन हमारा बन जाएगा इन पदों का योगफल, वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 15n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आप n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 थ्रू आउट कॉमन निकाल लो, ये बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2n प्लस 1 प्लस 15n, केवल 15, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो n इंटू n प्लस 1 और अंदर आ जाएगा 2n प्लस के 16 बटे 2। आप चाहो तो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो और अंदर बचेगा n प्लस 8 और बटे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 एंड n प्लस 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर ऑफ दिस 6 क्वेश्चन। किस क्वेश्चन का? 6 क्वेश्चन का। किसका आंसर आया ये? 6 क्वेश्चन का आंसर आया है, 6 ही है ना ये, देखो 6 ही था ना, हाँ 11 14। तो मेरे भाई ठीक है। देखो मैं टेंशन में आ गया था, आपने देख भी लिया होगा। कौन सी टेंशन, कैसी टेंशन, गलतियां करोगे तो टेंशन आएगी ना। कि 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए था, और मेरे भाई फिर यहाँ पे भी 9 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 9 आना चाहिए था, फिर यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आएगा फिर, और जब यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। बाकी आगे सब बदल जाएगा, बाकी आप अपने आप सब करोगे आराम से बैठ करके। मैं अब कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने गलती बता दी कहाँ हुई थी। गलती हुई थी मेरे से, यहाँ मैंने 3 तिया 9 ना लिख करके यहाँ 3 लिखा था, तो मैं लिख देता हूँ बड़ा सा ट्राई, क्योंकि हिंट तो मिल ही गया आपको भाई, ऐसे करना है, ऐसे तो कर ही लोगे, इतनी तो जानकारी है आपको। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और फिर आगे के क्वेश्चन पे लगाएंगे थोड़ी सी ताकत। तो 7th क्वेश्चन में भी काम यही करना है यार, कोई अलग काम नहीं करना, इन 7th क्वेश्चन में भी काम यही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या है 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन में कहा गया है, पहला पद इसका है 1 स्क्वायर, फिर है 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, ठीक है, फिर है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ओके कि n पदों का योगफल, के n पदों का योग ज्ञात करो, ये तो है, ज्ञात करो। तो बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्वेश्चन को सरल बना देंगे एकदम से, जो टेक्निक लगा रहे हैं उसी पे काम करेंगे, कोई अलग बात नहीं करने के। देखो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका व्यापक पद यानी कि nवा पद है ना, an इज व्हाट, वो बनेगा क्या? वो बनेगा देखो, पहले पद में तो एक पद है, केवल एक ही है, दूसरे पद में 2 हैं, तीसरे पद में 3 है, चौथे पद में 4 आएंगे। इसका मतलब nवें पद में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 करते हुए कहाँ तक? n स्क्वायर तक ये आएगा, ठीक है ना मेरे भाई, सब सही है, ओके। अब मेरी बात सुनो, हमने ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू डॉट 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 n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर करना, उसका फॉर्मूला पढ़ रखा है,
n इंटू एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन अपॉन 6। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, याद करो। अरे यही तो फॉर्मूला था कि सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक a किसका, के स्क्वायर का, है ना, जिसको बेसिकली अगर इसको खोला जाए, इसको खोल के ये बनेगा और इसको खोल करके फिर ये बनेगा। इसका मतलब ये रहा कि इस पूरे की जगह मैं ये यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब जो मेरा व्यापक पद बनेगा ए एन, वो बनेगा n इंटू एन प्लस वन एंड n प्लस टू, नहीं 2n प्लस वन अपॉन 6 ये मेरा बन जाएगा बेटा क्या, nवा पद बन जाएगा। ठीक है ना आपके पास में। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको अनिल कपूर बना देंगे। n इंटू, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस के 2n प्लस का 1, समझा। n 2n स्क्वायर, फिर n आ गया, फिर 2n आ गया, फिर ये केवल गुणा की है, इससे अलावा कुछ नहीं किया बेटा। आ जाएगा, अंदर गुणा कर लो, नहीं अभी रुक जाओ। n इंटू 2n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस का 1 अपॉन 6। तो मेरे भाई ए एन इज वॉट, ए एन आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस के 3n स्क्वायर 2n क्यूब आ जाएगा प्लस के n अपॉन 6। तो अब अगर मैं इसको ए के बना लूँ, इसको मैं क्या बना लूँ, ए के बना लूँ, क्योंकि अब बन गया जो कुछ बनना था। तो मैं इसको ए के बना लेता हूँ ताकि मैं ऐसा निकाल लूँ। वो आ जाएगा 1/6 को साइड में रख लो, अंदर लिख लो 2k की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। और आपको पता है कि एस एन क्या होगा, एस एन होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के। इस पे सिग्मा अप्लाई कर देंगे। जब सिग्मा अप्लाई करेंगे तो पूरे पे करेंगे, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 1n तक 1/6 इंटू 2k की घात 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस का k। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें, ध्यान कैसे देते हैं, देखो हमारा जो एस एन बनेगा वो बन जाएगा, मैं 1/6 को बाहर निकाल दूंगा, सिग्मा ऐसा कुछ नहीं कहेगा तो सही आदमी बाहर निकल जा। तो 1/6 को हम बाहर भेज देंगे और सिग्मा अप्लाई कर देंगे इन तीनों पे। तो आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2k की क्यूब, है ना, 2k की क्यूब, है ना, 2k की क्यूब प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये मेरे पास कितना 3k स्क्वायर एंड द 3k स्क्वायर प्लस सिग्मा, लास्ट में केवल k है, सिग्मा k, है ना, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। याद करो वो फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। 1/6 जो का तू रहेगा, इस 2 को भी बाहर निकाल देंगे, लेकिन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की क्यूब का फॉर्मूला होता है 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे क्योंकि बड़ा ब्रैकेट बाहर आ चुका है, तो अंदर मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और सिग्मा के स्क्वायर की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 ओनली। बस इस 3 को ऊपर लिख लो यहाँ, अपॉन 6 ऐसे। इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। मेरे भाई ये आया सर। सरल करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन आ सकता हो उसको कॉमन निकाल लो। देखो उसका स्क्वायर है तो देखो 1/6 तो है ही है। मेरे को लग रहा है कि n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, अपॉन 2 तो कॉमन निकल जाएगा अंदर से। तो यहाँ पे बचेगा n इंटू एन प्लस 1 तो बचेगा, साथ में ये वाला 2 भी बचेगा अपॉन, क्योंकि 2 का स्क्वायर था तो एक 2 यहाँ पे बचेगा प्लस। देखो इसमें से ये वाला पोर्शन निकल के आ गया बाहर, तो ऊपर बचेगा केवल 3 इंटू 2n प्लस 1, और नीचे क्योंकि 6 में से 2 बाहर निकला है तो अंदर बचेगा 3 प्लस ये तो पूरा ही बाहर आ गया, 1 कर लेंगे इसको। यहाँ आप 2 से 2 और यहाँ पे 3 से 3 काट दोगे तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/12 n इंटू एन प्लस 1, और अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1।
ठीक है मेरे भाई। तो उसको सही कर लेंगे, n इंटू एन प्लस वन और आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 12। दो के टुकड़े जोड़ने पर 3 आता हो सकते हैं, कतई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसके फैक्टर करे जा सकते हैं। तो आ जाएगा एन स्क्वायर ठीक है ना, यह आ जाएगा 2n प्लस n प्लस 2 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लो, n इंटू एन प्लस वन, भाई फैक्टर करने तो आते ही हैं, 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2 कि भाई 2 के टुकड़े जोड़ने पे 3 आता हो, तो 2 एकम 2, तो आपके पास में आ जाएगा n प्लस वन, इसमें से n कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा n कॉमन निकल के n प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 2, ठीक है, अपॉन 12। तो बेटे मैं आंसर लिख दूंगा इसका इधर की तरफ, बहुत जगह है, यहाँ से आप देख लेंगे यहाँ पर। तो मेरा जो एस एन है ना बेसिकली वो आ जाएगा, योगफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन एंड n प्लस वन वापस फिर और n प्लस टू अपॉन 12, या फिर n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू अपॉन 12। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर। थोड़ा तेजी से चीज़ें हो रही हैं लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो 7 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, हम लोग अब बढ़ते हैं इसके 8वां 9वां 10वां। और एक बात बढ़िया है कि 8वें 9वें और 10वें सवाल में बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा, बहुत आसानी से ही हो जाएगा क्योंकि इसमें nवां पद पहले ही दे दिया है, एक स्टेप खत्म है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी? 8 की। तो 8 में क्या कह रहा है, देखो 8 में, तो 8 के अंदर जो बात है वो ऐसी है, उसने कहा है कि 8 से 10 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योगफल निकालिए, यानी कि जिसका व्यापक पद, जिसका nवां पद जो हमें दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया, सोचना ही नहीं है, यानी कि an जो है वो दे दिया गया है n इंटू एन प्लस वन एंड n प्लस फोर, ठीक है ना, n इंटू एन प्लस वन एंड n प्लस फोर। आप अगर देख पाए, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, एक क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, चलिए करवाया होगा छोड़ो। हम लोग क्या करते हैं, पहले ए एन को सही कर लेंगे तो आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस के 4n प्लस का n प्लस का 4, और अगर मैं इसको सही करूं और भी तो आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस के 5n प्लस के 4, या फिर और सही कर लूँगा तो ए एन आ जाएगा n की क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस के 4n। अब क्या करेंगे, अनिल कपूर ए के बना लेंगे, अब हम बना लेंगे ए के आ जाएगा n की क्यूब, नहीं भाई k की क्यूब प्लस 5k स्क्वायर एंड प्लस के 4k। अब एसन निकालो, एसन होता है सिग्मा, इस पे सिग्मा लगा देंगे, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के इज वोट, इन सब पे सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की क्यूब प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 5k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 4k। तो मेरे भाई इसमें तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आपको पता है ना इसका फॉर्मूला है, लिखवा चुका हूँ मैं। इसमें 5 बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर जो k स्क्वायर बचेगा उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस 4 बाहर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि इस तरीके के सवाल हमने बहुत कर लिए हैं। अब अगर बढ़ते हैं हम लोग इसके 9th क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग देखो जरा थोड़ा सा। 9th क्वेश्चन, हाँ 9th में थोड़ी सी जान पहचान वाली बात है। देखो 9th के अंदर फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और एक जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, जो ए एन है ना वो दिया गया है एन स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर n। तो मेरे भाई के बना लो, क्या बना लो, अनिल कपूर के ए के आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के 2 की घात के, है ना। तो सिग्मा एसन क्या होता है, एसन होता है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ए के, और सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के स्क्वायर प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2 टू दी पावर k। तो मेरे भाई इसमें तो सीधा आ जाएगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 6, सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं।
आपको पता है कि सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आपका ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन अपॉन 6। अगर ये नहीं पता है तो भाई वीडियो बंद करके चले जाओ, फिर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी और इस एक्सरसाइज का अंत चल रहा है तब भी हमने बता दिया आप लोगों को, तो फिर बहुत गंदी बात है मेरे भाई। इसके अंदर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसके अंदर फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसमें एक बात इस्तेमाल होगी। हम लोग के का मान रखते हैं, के का मान पहले 1 रखते हैं, तो 2 की घात 1 प्लस फिर 2 रखते हैं, 2 की घात 2 प्लस फिर 3 रखते हैं, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, n पदों तक लिखेंगे, n पदों तक, घबराने वाली बात नहीं है, पदों तक, ठीक है। तो मेरे भाई इसको n इंटू एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन अपॉन 6 एज इट इज रख देंगे, प्लस आप ध्यान दें व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये तो एक जीपी है, ये तो एक जीपी है, और जीपी में एसएन कैसे निकालते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो इसमें ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा 2 एंड आर का काम करेगा 2, बिकॉज हमें आर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद को पहले पद से भाग करके, कि 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो एक घात घटेगी तो 2 आ जाएगा, है ना। तो लगा फॉर्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, सॉल्व कर लो, एन इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 6, इसमें कुछ नहीं करना आपको, 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस वन, यहीं पे आप इसको छोड़ करके अपने घर को जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कोई रोक ले। क्वेश्चन नंबर था 9th, है ना, 9th कहाँ गया भाई, 9th ए मेरे भाई, हाँ ठीक है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको आप फटाफट नोट करो, पहले आप फटाफट नोट करो, ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं, नोट कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा गया, क्वेश्चन नंबर 10, और हम गए फंस, है ना, फंसना नहीं है, बहुत आसान है यार, ये तो बहुत तेजी से एक हो जाएंगे सारे काम। क्वेश्चन नंबर 10 में an जो है वो दिया गया है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो मेरे भाई an इज वॉट, या जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है ना, प्लस माइनस 2a भी कर लो, 2 इंटू 2n इंटू वन एंड प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इट मीन्स an क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस माइनस 4n एंड प्लस 1, ठीक है। तो क्या बना लो इसका, AK 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है ना आपके पास में। और मेरे भाई एसएन निकालने के लिए आपको सिग्मा अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, AK दैट इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और आपके पास में 4k स्क्वायर है ना, माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 4k एंड प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1। तो मेरे भाई 4 तो यहाँ से बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर, माइनस इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और k, और इसका वैल्यू आपको पता है n हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू k से लेके 1 तक, 1 से लेके n तक, 1 को जोड़ना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना आपके पास में, n तक जोड़ना है, तो इसका मतलब n ही आएगा ना। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू, इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस माइनस 4 इंटू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस n। अब ट्राई कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है, आप इसको सॉल्व करना बस बेटा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, अब ये एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म, अब इस चैप्टर की सिर्फ एक एक्सरसाइज बचती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली, उसको करने के बाद में फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।